नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं, इन खबरों पे विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ जी राजारमन। आपका स्वागत है। नमस्कार शक्ति। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा समेत कई भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सेमीफाइनल में। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के 5वें दिन आज खिलाड़ियों ने मैदान पर फिर झोंकी मेडलों के लिए ताकत। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत और चिली के बीच मुकाबला शुरू और विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में दीप्ति शर्मा बनी इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत आज भी अपना दबदबा दिखाते रहा, जहां भारत की तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा समेत कई भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पेश है लखनऊ से हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी की एक रिपोर्ट। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। तन्वी ने हांगकांग की सिनयान हैप्पीलो को सीधे सेटों में 21-13, 21-19 से हराते हुए जीत हासिल की। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने भारत की ही रक्षिता रामराज को कड़े मुकाबले में 21-15, 13-21 और 21-16 से हराया। मिश्रित युगल में भारतीय जोड़ी त्रिशा जॉली और हरिहरन अमसकरणन ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी अंडिका रमाडियास्या और नोजोमी शिमिजू को सीधे गेमों में 21-18, 21-14 से हराते हुए अपने करियर का पहला वर्ल्ड टूर सेमीफाइनल सुनिश्चित किया। तो साल लगभग अपने अंत की तरफ है, आखिरी महीना लगभग आने वाला है और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर कहा जा सकता है कि अपने जमीन पे, अपनी परिस्थितियों पे एक साल का एक अच्छा समापन किया जाए। बिल्कुल शक्ति, ये अच्छी बात है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल में शायद हमारे खिलाड़ी का दबदबा बना है, लेकिन वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। हकीकत यह है कि विदेशी खिलाड़ी कम आए हैं और हमारे खिलाड़ी का एंट्री उधर ज़्यादा हुआ है, लेकिन इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए जीत हासिल करना कई खिलाड़ियों के लिए इट इज़ अ गुड साइन। और किदम्बी श्रीकांत जो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, प्रियांशु राजावत के सामने उनका जीत हुआ है। हालांकि प्रियांशु ने विड्रॉ किया है, रिटायर हुए हैं, बट इट्स अ गुड साइन फॉर किदम्बी श्रीकांत एज वेल। जी बिल्कुल, और इन तमाम खिलाड़ियों के लिए जो कि साल भर भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में अगर देखा जाए तो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल तक की दौड़ में दिखे, लेकिन अगर लक्ष्य सेन या एक दो खिलाड़ियों की बात की जाए, इनको हटा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं एक फीका सूखा रहा भारतीय खिलाड़ियों के लिए खिताब का। तो उम्मीद है कि कुछ खिलाड़ी यहाँ से अपना मनोबल बढ़ा के लौटेंगे। बिल्कुल, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। हालांकि ये सुपर 300 टूर्नामेंट है, सुपर 500 या 750 या 1000 वाले टूर्नामेंट्स में एंट्री भी शायद कईयों का मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जीतेंगे, पॉइंट्स दर्ज होंगे और अपना रैंकिंग बढ़ेगा, तो अच्छी बात है कि आगे एंट्री और पक्की हो सकती है। दे नीड टू प्ले मोर टूर्नामेंट्स और अच्छा खेलना होगा। यही प्रदर्शन विदेशी धरती पे भी दिखाना होगा। जी बिल्कुल, मोमेंटम बनाने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के पास। चैंपियन अदिति गोपीचंद स्वामी ने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। शिवाजी यूनिवर्सिटी की इस तीरंदाज ने आज 5वें दिन कंपाउंड महिला इंडिविजुअल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। दूसरी ओर ओलंपियन श्री हरि नटराज और भव्या सचदेवा ने जैन यूनिवर्सिटी को पूल में अपना दबदबा बनाने में मदद की, जिससे टीम का तैराकी अभियान 27 स्वर्ण पदक के साथ खत्म हुआ। जैन यूनिवर्सिटी 45 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर अपना स्थान काबिज किए हुए है। उसके बाद दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 22 स्वर्ण पदक और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 21 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। तो यूनिवर्सिटी खेल की भी बात की जाए, अदिति तो फेवरेट्स में थी। श्री हरि नटराज आज वापस स्वर्ण पदक लेकर के लौटे हैं। नहीं, अच्छी बात है। ओलंपिक खिलाड़ी है और जब वो खेलते हैं बाकियों का भी मनोबल बढ़ता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊंचे स्तर के खिलाड़ी के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है, बाकी खिलाड़ी के लिए ये एक अच्छा मौका है। अच्छी बात यह है कि अदिति ने खेलो इंडिया यूथ गेम से बढ़ते हुए यूनिवर्सिटी गेम में भी अपना दबदबा बना रखा है। श्री नटराज की जितनी तारीफ की जाए कम, वहाँ पानी में शायद दिक्कत है लोगों को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, लेकिन प्रदर्शन अच्छा रहा जैन यूनिवर्सिटी का, चाहे वो श्रीहरि नटराज
क्यों ना हो, या फिर भव्या सचदेवा जो विमेन्स सेक्शन में डोमिनेट की है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। जी बिल्कुल, उन्होंने बता भी दिया आज कि क्यों वो आखिर एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, किसी भी तरह की स्थिति में वो अपना बेस्ट प्रदर्शन देने में सार्थक रहते हैं। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत ने आज अपने अभियान की शुरुआत कर ली है। चेन्नई में भारत और चिली के बीच इस समय मुकाबला शुरू हो गया है। तो भारत आज से जूनियर विश्व कप में अपनी दावेदारी पेश कर रहा है और इन जूनियर खिलाड़ियों के लिए एक नई टीम है जो बनने की प्रक्रिया में है और रोहित कप्तानी संभाल रहे हैं और पीआर श्रीजेश के हाथों में ये पूरी टीम है। कितनी उम्मीदें होंगी इस टूर्नामेंट से, जहां पे जर्मनी और अर्जेंटीना जैसी कह सकते हैं कि महाबली टीमें मौजूद हैं? शक्ति, ये अच्छी बात ये होगी कि अगर जो फोकस है वो श्रीजेश से हटकर खिलाड़ियों पे जाए। हमारी सबकी नज़र एक शानदार कोच पे है, जो खुद शानदार गोलकीपर रहे हैं, लेकिन नज़र हमारी हटेगी। फोकस विल शिफ्ट टू द प्लेयर्स और पूल में से आगे जाएंगे। सेमीफाइनल अच्छा खेलना होगा भारतीय टीम को, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, और फिर अगर घर में खेलते हुए फाइनल भी खेल जाए तो दिस विल बी द बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट वी कैन गेट। जी बिल्कुल, भारत के लिए जो सबसे एक सार्थक यहाँ से साइन होगा वो यही होगा कि भारत के लिए जो घरेलू स्थितियां होंगी वो बेहद अनुकूल साबित हो सकती हैं। वो थोड़ा सा दबाव बन जाता है जब आप घर पे खेलते हैं। आपके जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा गोल बनाएं और फिर वन साइडेड मैचेस जीतें, लेकिन ये हॉकी है, सामने की टीम भी संघर्ष करने आई है, तो भारतीय टीम को अच्छा खेलना होगा और इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। अपने घर में खेलते हुए मनोबल को स्ट्रांग रखते हुए, फोकस को स्ट्रांग रखते हुए आगे बढ़ना होगा भारत। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, भारत को इसको एक दबाव से अधिक मनोबल का केंद्र बनाना होगा घरेलू स्थितियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली स्थित अपने आवास पर अपने कीर्तिमान से पूरे देश को गौरवान्वित करने वाली भारतीय दृष्टिबंधित महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की। श्री मोदी ने विश्व विजेता टीम का गर्मजोशी से उत्साहवर्धन किया, उनके दृढ़ संकल्प की सराहना की और उन्हें आत्मविश्वास तथा दृढ़ता के साथ आगे भी इसी तरह खेलते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। हमारे संवाददाता विशेष ने भारतीय टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी सिमू दास से बातचीत की, जिन्होंने विश्व कप के दौरान अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए। भारत ने पहला T20 महिला दृष्टिबाधित विश्व कप जीता, इस बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे बहुत खुशी हुई कि हम लोगों ने, पहला तो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है T20 वर्ल्ड कप और इंडिया ने कप लेके आया, वो भी दूसरी कंट्री के साथ हुआ था, उसके बावजूद भी हमने लेके आया। सबसे ज्यादा खुशी हुई है, ड्रीम हम फुलफिल कर पाए, मुझे उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं है। तो वही हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है और अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हमने उसको दिखा दिया है। असम से बाहर निकली और अपनी तैयारियां शुरू करी, तो किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? जैसे मैं 2022 में असम से निकली हूँ, उससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करती थी। उन मम्मी ने मुझे और मेरे भैया को बहुत देखभाल किया, आज तक मम्मी देखभाल कर रहा है। मैं स्कूल में पढ़ती थी, मोनफोर्ड स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसे मैं पढ़ाई करती थी। तो उनमें से ही 2-3 भैया है जिन्होंने मुझे अभी तक हेल्प किया है आने के लिए। उसके बाद ग्रेजुएशन किया ग्रेजुएशन मैंने रेगुलर से किया है, कॉलेज से। तो कॉलेज की प्रोफेसर वगैरह बहुत सपोर्टिव थे। क्रिकेट में 22 में ज्वाइन किया। उसके बाद मेरा जो स्टेट है, पहले मैं खेलती थी राजस्थान से, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्रिकेट भी होता है ब्लाइंड के लिए। मैंने एक नेशनल खेला, उसके बाद मुझे इंटरनेशनल खेलने के लिए चांस मिल गया। आप टीम में ऑलराउंडर की भूमिका निभाती हैं, तो इस विश्व कप में आपने किस तरीके से प्रदर्शन किया और किन टीमों के खिलाफ आपको खेलना सबसे बेहतर लगा? मुझे बैटिंग की जब मुझे मौका मिला, मैंने अपना अच्छा स्कोर किया है। पहला नेपाल के अगेंस्ट मैंने 68 स्कोर किया था और फील्डिंग भी अच्छा किया, बॉलिंग भी अच्छा किया, क्योंकि हम 16 प्लेयर्स हैं तो हर किसी को मौका मिलना जरूरी है। क्योंकि और हमने कोई सिंगल ऐसा नहीं कि इसने अच्छा किया तो टीम जीता, तो सबने अच्छा किया, इसलिए आज शायद हमने जीता। जी, अब आप विश्व विजेता हैं, तो आप अपनी क्षेत्र की लड़कियों को किस तरीके से आगे बढ़ते हुए देखती हैं, और अगर उनको ऐसी किसी समस्या से जूझना पड़े तो आप उनको किस तरीके से सपोर्ट करेंगी, या आपका आगे का सफर कैसा है? हम उन लोग को बताएंगे कि लोग जो भी कहे उनको ना सुने, आप ना सुनो, जो लोग मतलब सपोर्ट करते हैं उन लोग के सपोर्ट के थ्रू आप आगे जा सकते हैं। हम हमेशा अपने मन की बात सुनना चाहिए, ना किसी और की बात। और कल भारत के प्रधानमंत्री ने आपसे मुलाकात करी, किस तरीके का वो अनुभव रहा आपके लिए? पहली बार हमने मौका मिला मुझे मिलने के लिए। मेरा एक ड्रीम था, हमेशा हम टीवी में देखते हैं कि न्यूज में देखते हैं, लेकिन ये नहीं चला कि हम कभी मिलेंगे। लेकिन इस क्रिकेट के थ्रू मुझे मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। फ्रेंडली नेचर है उनका। जो मेहनत करके आगे आते हैं उनकी मेहनत कभी भी विफल नहीं जाती, सिर्फ खेल के मैदान में नहीं, जिंदगी में भी।
तो आप लोग मेहनत करके निकले हुए लोग आपने अपनी एक पहचान बनाई। अपनी फीकी रोशनी के आगे भी दुनिया को रोशनी की एक किरण देती है खिलाड़ी कितनी पीढ़ियों को यहाँ से उत्साहित करेंगी? बहुत ज़्यादा शक्ति, इसमें कोई शक नहीं है। और कप्तान ने जो बात कही है कि अपनी सुनो, अपने मन की बात सुनो, ये हम सब के लिए, नॉट जस्ट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेटर्स, नॉट जस्ट फॉर डिसेबल्ड क्रिकेटर्स, लेकिन हम सब के लिए एक प्रोत्साहन करने वाली बात है। इट्स वेरी वेरी एनकरेजिंग कि कप्तान की सोच इतनी बड़ी है और वो हमसे कहती है कि आप अपनी सुनो, अपना सोचो और फिर अपना जो मन कहता है वो करो। आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री से उनको मैसेजेस मिले हैं बड़े ही पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ उन क्रिकेटर्स के लिए नहीं, जो हर एक खिलाड़ी जो भारत का नाम रोशन करना चाहता है या चाहती है, उनके लिए ये प्रेरणादायक बात हो गई। जी बिल्कुल। और जब इस साल की तमाम उपलब्धियों को खेल के मैदान से लिखा जाएगा तो स्वाभाविक है कि भारतीय बेटियों का जो हिस्सा होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। लगातार विश्व कप और इसी कड़ी में विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी कल दिल्ली में संपन्न हुई। भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा WPL के इतिहास में दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। उन्हें यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच द्वारा 3 करोड़ 20 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा। एक रिपोर्ट। दीप्ति के अलावा कई और खिलाड़ियों ने इस नीलामी में सुर्खियां बटोरी। दिल्ली कैपिटल्स ने श्री चरणी को 1 करोड़ 30 लाख रुपए में और स्नेह राणा को 50 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लॉरा वॉलवॉर्ड पर दिल्ली ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का दाव लगाया है। यूपी वॉरियर्स ने तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को उनके बेस प्राइस 50 लाख रुपए में वापस अपने साथ जोड़ा है, जबकि अनुभवी सीमर शिखा पांडे पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए हैं। यूपी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फोइबे लिचफील्ड को 1 करोड़ 20 लाख रुपए में साइन किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राधा यादव पर 65 लाख रुपए जबकि अरुंधति रेड्डी पर 75 लाख रुपए खर्च किए हैं। गुजरात जायंट्स ने रेणुका सिंह को 60 लाख रुपए और न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को 2 करोड़ रुपए में अपनी टीम में जोड़ा। गुजरात जायंट्स ने अपनी गेंदबाजी को और मजबूत करने के लिए भारतीय स्पिनर तनुजा कंवर और ऑस्ट्रेलिया की लेग स्पिनर जॉर्जिया वेरहम को भी टीम में शामिल किया है। मुंबई इंडियंस ने न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर को 3 करोड़ में वापस अपने साथ जोड़ा है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन। अगर हम इन तमाम जो भी इनकी रकम है इसको हटा दें, इसके इतर ये जो प्रीमियर लीग्स हैं, अगर हम एक तरफ हमारे पास IPL का पूरा मॉडल है और उसने क्रिकेट को रिफॉर्म करने में क्रांतिकारी बदलाव लाए, विमेंस क्रिकेट के लिए ये कितनी बड़ी एक पहल साबित होने जा रही है आने वाले कुछ वर्षों में? शक्ति, कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लेवल का लीग, हालांकि है डोमेस्टिक टूर्नामेंट, लेकिन कोई भी ऐसा लीग जहां पे विदेशी खिलाड़ी के साथ खेलना, उनके साथ उठना बैठना, उनका जो ट्रेनिंग वाला टेक्निक है वो सीखना हमारे खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात है। नॉट ओनली फॉर द प्लेयर्स, लेकिन बाहर जो युवा लड़कियां हैं जो देख रही है उनको उनके लिए भी बहुत सारे अच्छे मैसेजेस मिलेंगे इससे। जी बिल्कुल, एक बहुत ही सुखद संकेत और एक अच्छी शुरुआत इसको हम कह सकते हैं महिला क्रिकेट के लिए यहाँ से। और भारतीय महिला टीम 21 से 30 दिसंबर तक विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला खेलेगी। BCCI ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। एक दिवसीय विश्व कप जीतने के बाद ये भारतीय महिला टीम की पहली श्रृंखला होगी। वहीं भारतीय युवा बल्लेबाज आयुष मात्रे को आगामी अंडर 19 एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि विहान महलोत्रा टीम के उप कप्तान होंगे। आक्रामक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में जगह दी गई है। और अंत में नजर डाल लेते हैं फुटबॉल पर, जहां गुजरात में AFC अंडर 17 एशियन कप सऊदी अरब 2026 क्वालिफायर्स के ग्रुप डी के मुकाबले में भारत का सामना इस समय लेबनान से हो रहा है और भारत मुकाबले में 0-2 से पीछे चल रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ श्रोताओं, मुझे और स्पोर्ट्स कैम्प की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।